तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बहुत सारे बैठने के बेंच बनाए गए हैं और सभी पे एक अलग नाम है हाँ, जो हमें सिर्फ किताबों में मिलता है, लेकिन यहाँ पे संत कबीर का बैच है, छत्रपति शाहू महाराज का, और उसके साथ उसका संदेश भी है। तो संदेश भी है। इस तरफ ज्योतिबा सावित्री फुले का बेंच है। ज्योतिबा फुले ने बोला है, शिक्षा बिना मति गई, यानी बुद्धि बुद्धि गई। हाँ, मति बिना नैतिकता गई, नैतिकता के बिना विकास गया, खोया, विकास के बिना संपत्ति गई, संपत्ति के बिना शूद्र बर्बाद हो गए ये सब हुआ अशिक्षा के अशिक्षा के कारण। वजह से। तो ये संदेश है, एक संत कबीर का संदेश है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मोह, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित कोई। तो ये पूरा उसका संदेश है संत कबीर का। बराबर, मैं पढ़ लूँ। हाँ। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। तो उन्होंने क्या किया, तो देखो, तो जो बिन ब्राह्मण विद्यार्थी के लिए शिष्यवृत्ति की योजना, उसके लिए रहने के लिए हॉस्टल्स, राज्य के खर्च से, छात्रालय निर्माण, अध्ययन के बाद ये विद्यार्थी को राज्य के उपले दर्जे की नौकरियां, सेवा में नियुक्ति। यानी ये संविधान लागू नहीं हुआ था, भारत देश आजाद नहीं था, उस समय के पहले की बात है। तो, कि तब भी ये नीति थी। हाँ, तो जो लोग ब्राह्मण नहीं है उसके लिए 50% आरक्षण, और जब तक ये आरक्षण पूरा नहीं होगा तब तक बिन ब्राह्मण पे ब्राह्मण की सर्विस में रोक लगाया कि इक्वल होना चाहिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो ये पूरा बाबा साहब को आर्थिक सपोर्ट भी दिया और बोला कि यही तुम्हारा। हाँ, तो ये पूरा संदेश उसका था। और ये जो आखिर में शख्स है, तो इसको हम बोलते हैं कि आज़ादी यानी लिबर्टी। तो वहाँ जो ये पेंटिंग दिख रही है, तो ये पेंटिंग है पूरा 14 महार सत्याग्रह में जो हुआ था। और ये नवसर्जन ने अध्ययन किया था छुआछूत पे, उसके जो फॉर्म फेंक देने की वजह से वही कागज में से ये पूरा पेंटिंग बने हैं। तो गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच में ये 3 कम्युनिटी आदिवासी में रहती है, भील, राठवा, भिलाला, और उसका एक परंपरागत चित्रकला है पिठोरा। पिठोरा को देव भी मानते हैं। और पिठोरा की तो संविधान ने क्या बोला है कि आप अपनी जो विशेष परंपरा और संस्कृति है उसका संवर्धन करना वो आपका अधिकार है। तो ये भाषा केंद्र के कलाकार द्वारा ये पूरा पिठोरा आर्ट का एक चित्रण यहाँ पेश किया गया है। के बहुत साल पहले, 100 साल पहले, ये देखो 1 जनवरी 1848 में सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने लड़कियों के लिए पहली स्कूल पूना में भिड़ेवाड़े जो इलाका है वहाँ शुरू किया था। सावित्री के ऊपर लोग थूकते थे, सावित्रीबाई के ऊपर कूड़ा डालते थे, बराबर, लेकिन वो बिल्कुल चालू रखा अपना काम। तो फिर लड़कियों पे अटैक शुरू हुआ, उस लड़कियों को मारते थे। तो माँ बाप लड़कियों को लाते थे बोरे में और फिर उसको स्कूल में से निकाला जाता था पढ़ाई करने के लिए। तो ऐसे करके ये शिक्षा शुरू हुई लड़कियों की। तो शिक्षा तब भी अगर आपको लेनी है तो इस तरह के अत्याचार करेंगे, क्योंकि उनको सबको पता है कि शिक्षा ही एक ऐसा मंत्र है जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन क्या है कि हमारी पूरी स्कूली व्यवस्था में, मैं कोई धर्म के खिलाफ नहीं, सरस्वती देवी तो ये थी जिन्होंने सही में स्कूलें शुरू करी और पढ़ाया है। तो नाम तो इसका होना चाहिए सावित्रीबाई फुले का पूरे भारत की पूरी सभी स्कूलों में, बराबर। वो चमत्कार नहीं किया, पढ़ाया, सहा। वो 2 साड़ी लेके जाते थे, एक पे थूकते थे लोग तो बदल के दूसरा लगा के पढ़ाती थी, बराबर। तो ये सही शिक्षा देवी है। ये कूड़े कचरे का, लेकिन ये कप रखा भी है वो राम पातर है। तो
गुजरात में हमने जब 2003 में यात्रा निकाली थी, राम पादल छोड़ो भीम पात्र अपनाओ, तो तब घरों में से ये जो कप रकाबी मिले थे अलग, जो दलितों के रखा जाता था गांव में, वो सब उठा के लाए थे। तो ये सब यहाँ रखे हैं। लिबर्टी यानी आज़ादी का कक्ष, और ये सुंदर पेंटिंग आप देख सकते हो। कोई मेरे ख्याल से शिवा करके जो आर्टिस्ट है उन्होंने बनाए थे, और उन्होंने परमिशन दिया हमें, तो ये लकड़े पे हमने कार्विंग करके बनाया है। और हम चप्पल बाहर ही निकल के अंदर जाएंगे। तो एक्चुअली एक कक्ष कैसे बना उसकी पूरी कहानी है। जब दिल्ली में दंगे हुए पिछली बार 2 साल पहले, तो मैं दिल्ली में था और पूरे CA NRC के टाइम पे, और मैंने देखा कि पूरे रोड पे पत्थर और खून के धब्बे पड़े हैं, लाल लाल लाल। तो मैं बहुत द्रवित हुआ और काफ़ी सारे फोटो भी उसके थे। तो नवसर्जन के हमारे जो सब साथी है, उन्होंने गांव-गांव मीटिंग करी बच्चों के साथ, और ये सब अखबार के फोटो दिखाए। तो और बच्चों ने पूछा क्या है, तो समझा कैसा हुआ, होना चाहिए क्या? बच्चों ने बोला नहीं, बिल्कुल नहीं, हिंसा तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्या होना चाहिए। उसमें से कार्यक्रम बना और बच्चे निकल पड़े गांव में एक ही दिन, और ये पत्थर जो भी रास्ते में थे वो उठा लिए। तो लोग आगे कि भाई क्या कर रहे हो, तो बोलते ये हम उठा रहे हैं क्योंकि यहाँ होगा तो किसी को मन होगा किसका सिर फोड़ देगा, तो हम उठा रहे हैं। क्या करोगे? हम उसमें से संविधान का घर बनाएंगे। और सही में आप देख सकते हो कि इसमें ईंटें नहीं है, ये सब छोटे छोटे टुकड़े हैं, उसका पूरा घर बना है। तो ये बनाने वाले सब बच्चे हैं, 450 गाँव के बच्चे, पूरे गुजरात के, हाँ, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से। और उन्होंने अपने साइन भी किया है, तो आप देख सकते हो सिग्नेचर है सभी बच्चों की। रोड़ा माथी संविधान कार्यक्रम था, उसके अंतर्गत बैनर में वो सब जो बच्चे जोड़े अपने सिग्नेचर भी किया है। देखो ये सब कर रहे हैं बच्चे, बराबर। तो ये घर उसमें से बना। तो फिर हमने बोला कि इसमें प्लास्टर नहीं चढ़ेगा, ऐसे ही दिखेगा पूरा ओरिजिनल। तो इसलिए उसका शेप ऐसे रखा है। और आप देख सकते हैं, तो यहाँ आप आएंगे तो आर्टिकल 19 कॉन्स्टिट्यूशन में हमें 6 प्रकार की आज़ादी देता है। तो ये यहाँ रखा गया। तो पहला है व्यक्ति वाणी स्वतंत्र, मैं मेरी बात जो है, मेरे सोच पब्लिक में जाहिर में व्यक्त करने की मुझे आज़ादी है। फिर कविता भी आती है, पेंटिंग भी आता है, कार्टून भी आता है। अब तो सरकार केस करती है कार्टून बनाने पर, लेकिन ये संविधान की मदद से है, उनकी वजह से मिली है आज़ादी। नहीं बनता है कार्टून बनाना, ये अभिव्यक्ति का अधिकार है। तो ये अभिव्यक्ति का अधिकार हमारे दिमाग में शुरू होता है, क्योंकि सवाल यहाँ खड़े होते हैं, इसलिए इसका मॉडल हमने ये लिया है। दूसरा अधिकार मिलता है हमें सबको कि हम सब इकट्ठे हो सकते हैं, सभा सरगस कर सकते हैं, बराबर। तो लेकिन हम यानी कौन? तो ये देखो, भारत में इतने भाषा बोलने वाले लोग हैं, विभिन्न लोग, विभिन्न जातियाँ है, विभिन्न जाति है, विभिन्न धर्म के लोग हैं, सबको साथ में मिलने का अधिकार है। पूरे देश में घूमने का मुझे अधिकार है, वो भी बिना रोक टोक। तो फिर ये हमने साइकिल ले लिया, क्योंकि बच्चे हैं, तो ये बहुत सुंदर साइकिल है। हाँ, तो ये दर्शाता है कि आपको ये अधिकार है। पूरी देश में आपको जहाँ मन चाहे अपना घर बना के रह सकते हो। हाँ, तो फिर घर यहाँ बना लिया है ताकि बच्चों को समझ में आसानी से आ जाए। और ये पूरा है कि मनपसंद व्यवसाय करने का अधिकार है। तो ये हाथ है, जो उसकी उंगलियां ऊपर नीचे हो सकती है, और साथ में एक चॉइस मिलती है कि मेरे माँ बाप ने मजदूरी करी तो मुझे मजदूरी नहीं करनी है। मैं जो करना चाहूँ, नौकरी, धंधा, व्यवसाय, अपना बिजनेस, वो सब कर सकते हैं। और आखिर में है कि संगठन बनाने के आज़ादी। फिर आप पॉलिटिकल पार्टी बनाओ, ट्रेड यूनियन बनाओ, मजदूर संगठन बनाओ, अपनी संस्था बनाओ, बराबर, अधिकार है, बराबर। और बच्चे हैं तो एक सुंदर वहाँ ट्रेन है,
तो हजारों साल से जो व्यवस्था स्थगित हो गया था, क्योंकि ये पर्वत थे बड़े बड़े, जातिवाद का पर्वत था, स्त्री पुरुष भेद का पर्वत था, भाषा और प्रांत का पर्वत था, कोमवाद का पर्वत था, बराबर। तो ये सभी को तोड़ के अंदर से संविधान ने रास्ते बनाए हैं। और 4 स्टेशन है, बंधुता का स्टेशन है, न्याय का है, स्वतंत्रता का है, समानता का, बराबर। तो ये ट्रेन है ना, वो ट्रेन ने क्या किया, तो पूरा जाति व्यवस्था भेद की तोड़ के उसमें से वो निकल रहा है, यानी कि पर्वत के अंदर से जैसे हम रास्ता, जो मुश्किल चीजें हैं उसमें से भी हम रास्ता ढूंढ लेते हैं। तो हमको ये जो समाज में बदी जिसको बोलते हैं, वो जाति भेद है, रंग भेद है, छुआछूत है, ये सारे जो भेद है उसको हमारे मन से मिटाना है। यानी एक बड़ा पर्वत है, उसको तोड़ के उसमें रास्ता बनाना है, जैसे ट्रेन का भी हम रास्ता बनाते हैं। बराबर। तो ये सिग्नल भी है यहाँ पे, बराबर।